हेलो चैम्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आप देख रहे हैं स्टूडियस लर्निंग प्लेटफॉर्म और मैं हूं शुभम जायसवाल। आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं @_studious_official के नाम से। आइए चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो टुडे इन दिस चैप्टर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कर्व्स, polygons, classification of polygons, then exterior and interior angles of a polygon के बारे में, quadrilaterals क्या होते हैं उनके classification, then diagonals of a quadrilateral and उनके properties के बारे में। ओके चैम्प्स, चलिए देखते हैं अब कर्व्स क्या हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। कर्व्स एक तरह से हम कह सकते हैं इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म जो कि एक मूविंग पॉइंट के पाथ को डिफाइन करता है। कर्व क्या है? कर्व कैन बी ए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, उसके साथ ही एक बेंट लाइन भी हो सकती है। तो डिफाइनिंग कर्व्स आर फॉर्म्ड बाय ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर, बिना उठाए, ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, दैट इज अ कर्व। यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ द कर्व। नाउ देयर इज अ टाइप ऑफ कर्व व्हाट वी कॉल्ड एज सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व क्या है? अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अपने को ना क्रॉस करे, दैट इज अ सिंपल कर्व। हियर यू कैन सी नंबर 1 एंड नंबर 2 आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल कर्व, और 3 और 4 सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं। नाउ सेकंड टाइप, क्लोज्ड कर्व, अ कर्व दैट हैज नो ओपन एंड्स, जिसके एंड्स जहां पे कर्व एंड हो रहा है वो अलग अलग दूरी डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए, दे शुड बी जॉइंट टू वन अनदर। तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। हियर फिगर 2 एंड 4 आर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड कर्व। 1 और 3 क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स देखिए दूर दूर सिचुएटेड है, राइट, वो लोग एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं। The next topic is polygon. Now let us see what are polygons and what are its different types and their properties. तीनों चीज हम देखेंगे। चलो, पॉलीगन्स, आप जैसे जनरल शेप्स जो भी आप देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि एक विंडो, डोर, डस्टर, चौक हम नहीं कहेंगे बिकॉज इट हैज कर्व्स। देखिए, पॉलीगन्स ऐसी क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं जो कि लाइन के सेगमेंट से बने होते हैं, लाइन के टुकड़ों से, उनमें कर्व्स नहीं होता, दे कैन नॉट बी मेड अप ऑफ कर्व्स। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन। पॉली मीन्स मेनी and guns means angle. It has been derived from Greek words poly and gun. So many angles वाला figure polygon कहलाता है. So you can see different types of polygons: kite, trapezium, parallelogram, rectangle, square and rhombus. So classifying polygons, सबसे पहले हम बेसिकली उनको क्लासीफाई करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स में। रेगुलर पॉलीगन्स जिसके सारे साइड इक्वल हो और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हो, इनको हम इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर बोल सकते हैं। वेयर एज इरेगुलर पॉलीगन्स में सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे और सारे साइड्स की मेजर भी इक्वल नहीं होंगे। यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है। इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन्स को। कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा रेगुलर है? टेक योर टाइम। हाँ, राइट, सेकेंड फिगर दैट इज अ स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं और सारे साइड्स भी। नाउ बोथ आर हेक्सागन, दोनों ही हेक्सागोनल फिगर्स हैं, तो इसमें आइडेंटिफाई करिए कौन सा रेगुलर है कौन सा नहीं। यस, राइट, सेकेंड फिगर इज द रेगुलर वन क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई रेक्टेंगल और स्क्वायर में विच वन इज रेगुलर? स्क्वायर इज रेगुलर बिकॉज रेक्टेंगल में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दोनों का मेजर अलग अलग होता है, यहाँ स्क्वायर में सब एक तरफ। नाउ फर्दर क्लासिफाइंग पॉलीगन्स, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन हैं जिनके सारे इंटीरियर एंगल्स का मेजर 180 डिग्री से कम होगा, जैसे कि रेक्टेंगल में कितने होते हैं सारे एंगल्स? 90 डिग्री के। कॉनकेव पॉलीगन में एक ऐसा इंटरनल एंगल जरूर होगा जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होगा, दैट इज अ कॉनकेव। कॉनकेव याद रखिएगा, केव जैसा फिगर बन रहा होगा, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स भी हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन को डिफाइन कर सकते हैं। डायगोनल वो लाइनें होती हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ती हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल का कोई भी पार्ट फिगर से, पॉलीगन से बाहर नहीं होगा। वेयर एज कॉनकेव पॉलीगन में देखिए एक डायगोनल आपको दिख रहा होगा जो कि वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है और वो
पार्शियली या कंप्लीटली पॉलीगन से बाहर लाई कर रहा है। तो चलिए अब समझते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स एक पॉलीगन के क्या है। देखिए, जब भी आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल में अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं जो कि पॉलीगन के अंदर लाई करते हैं, जो एडजेसेंट साइड से बनते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। और उन्हीं साइड्स को अगर आप एक्सटेंड कर दो हर तरफ से इन अ साइक्लिक ऑर्डर, तो जो एंगल्स फिगर से पॉलीगन से बाहर की तरफ बनते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। यू कैन सी इन द फिगर, रेड वंस आर द इंटीरियर एंगल्स एंड द ब्लू वंस आर द एक्सटीरियर एंगल जो कि पॉलीगन से बाहर है। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स बराबर होते हैं किसी भी पॉलीगन के लिए। यू कैन चेक नाउ सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। नाउ किसी भी एक्सटीरियर एंगल्स, अगर सारे एक्सटीरियर एंगल्स का हम सम कर दें, ऐड कर दें उनको, तो वो हमेशा निकल के आता है 360 डिग्री। यू कैन सी फॉर अ ट्रायंगल ऑल्सो एंड यू कैन सी इन द फिगर फॉर अ स्क्वायर ऑल्सो। उनका सम कितना आ रहा है? 360 डिग्री आ रहा है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अभी हम इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन के लिए नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इनटू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, क्योंकि वहां पे सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर सेम होगा, ठीक है, वो होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर, ठीक है। अच्छा, हमने पहले पढ़ रखा है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन में सेम होता है, तो सेकंड लाइन में देखिए फॉर्मूले में हमने उससे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वी कैन राइट एज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आपको ये आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ साइड्स n इंटू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर आपसे बोलेगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो आप बोलोगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, ओके। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू। सारे इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के, उनका सम कितना होता है, ठीक है। चलिए अब इंटीरियर एंगल्स क्या है, जैसा हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, एडजेसेंट साइड्स के बीच वाला एंगल, किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स के बीच वाले एंगल को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यू कैन रेफर, अब देखिए यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स होता है। यू कैन सी इन द चार्ट, अगर n 3 है तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। अगर n 4 है, ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर में, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 180। टोटल देखिए, टोटल इंटीरियर एंगल्स 90 90 90 90, चारों को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 360 डिग्री। सिमिलरली पेंटागन और हेक्सागन का भी दिया है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा। अब देखिए, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि वहां हमने किया था नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इनटू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल होता था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इनटू मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर भी नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को हमने सब्स्टिट्यूट किससे किया है? नंबर ऑफ साइड से। सेकेंड लाइन फॉर्मूले में देखिए, ठीक है। तो आपसे अगर बोलता है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल बताओ, तो आप वहां पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स लिख देंगे, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ साइड्स। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियस लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभम जायसवाल। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स, ओके। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिलेगा बाय द नेम स्टूडियस, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @studious_official। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के साथ साथ आप इसके नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। इट विल बी बेनिफिशियल इन द थियोरेटिकल पार्ट ऑल्सो, और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपको आराम रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल लिसन टू इट। नाउ फर्दर आगे चलते हैं, देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे वन बाय वन। क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड्स क्वाड्री, दैट इज मीनिंग 4, एंड लेटस मीन्स साइड से। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो,
4 एंगल्स हो एंड 4 वर्टिसेस हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अ पॉलीगन विद 4 साइड, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस के अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनके डायगोनल्स में क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और इनका शेप कैसा होता है, इनके एंगल्स और साइड से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स को क्लासिफाई करें तो हम बोल सकते हैं काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड सिमिलरली ट्रेपेजियम इज ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देन वी हैव थर्ड टाइप दैट इज पैरेललोग्राम, जिसके फर्दर एग्जांपल्स हैं जो हमारे नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को। ओके, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 मेजर कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज अ काइट। काइट जैसे कि आप जानते हो, द काइट वी फ्लाई, वहीं से लिया गया है नेम। तो काइट में जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती हैं जिनकी इक्वल लेंथ होती है। यू कैन सी द डबल मार्किंग्स एंड द सिंगल मार्किंग्स। इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है। सेकेंड फिगर इज ट्रेपेजियम, जहां पे 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर टू अ फिगर ऑफ अ बोट। बोट के फिगर के सिमिलर है। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। एंड लास्ट वी हैव पैरेललोग्राम, जहां पर टोटल 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। देन अगर हम पैरेललोग्राम को ही क्लासिफाई करें फर्दर, तो वी हैव रोम्बस। रोम्बस एक तरह से टिल्टेड स्क्वायर है, जहां पे सारे साइड इक्वल मेजर के होते हैं। ठीक है, देन वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम सब जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में। देन एट लास्ट वी हैव द स्क्वायर, जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं और एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच क्वाड्रिलेटरल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम समझें कि डायगोनल्स की क्या स्पेशलिटी है इन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में। ये डायगोनल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये अपने अपोजिट साइड्स के बारे में क्या बताते हैं, अपने अपोजिट एंगल्स के बारे में क्या बताते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, ये डायगोनल है क्या? अगर हम बोलें डायगोनल ऐसी लाइंस हैं जो कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ती हैं। ठीक है, वर्टिसेस मींस कॉर्नर्स, जो बगल में आपको यू कैन सी इन द एनिमेशन, ऐसी लाइंस जो नॉन एडजेसेंट बगल वाली वर्टिसेस को नहीं जोड़ेंगी, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ती हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं दैट कनेक्ट नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब जब ये इंटरसेक्ट करती हैं, डायगोनल्स देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यू कैन सी देयर आर 4 ट्रायंगल्स आर फॉर्मिंग ना। दीज 4 ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो आप पूछोगे अरे सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मींस एक फिगर जो कि दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाए, कंप्लीटली उसको कवर कर ले। ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई के दोनों विंग्स एकदम एक शेप के होते हैं ना, एक के ऊपर एक अगर हम रख दें तो पूरी कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। सो सिमिलरली आप इसमें देख सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ काइट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 2 तरह के डायगोनल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काइट में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू कैन सी द ग्रीन मार्किंग्स इन द सेंटर ना, वो क्या दिखाता है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, और एक डायगोनल शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट इन अ काइट। एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, लेकिन लॉन्गर डायगोनल देखिए इक्वली बाइसेक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली पैरेललोग्राम में देखिए डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट नहीं करते यहाँ पे पैरेललोग्राम में। ठीक है, एंड बट दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों इक्वल भागों में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल सेक्शंस में
डिवाइड करना, एक पहला डायगोनल दूसरे को कट कर रहा है और दूसरा डायगोनल पहले को दो इक्वल भागों में तोड़ रहा है। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। देन द थर्ड वन इज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। सो अगेन यू कैन सी यहाँ पर डायगोनल्स बीच में क्या बना रहे हैं, यू कैन सी द रेड मार्किंग्स दैट इज ऑफ 90 डिग्री। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये याद रखिएगा किस किस फिगर में 90 डिग्री पे डायगोनल्स कट होते हैं। यहाँ पर भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दैट मीन्स वो एक दूसरे के क्या है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में और काइट में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी हमने देख लिया है फिगर में, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। एंड देन वी हैव आवर ऑल टाइम फेवरेट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बीच में सेंटर में कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहे हैं, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, इक्वल भागों में जरूर तोड़ रहे हैं ना, यू कैन सी इन द एनिमेशन, इक्वल भागों में जरूर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर इज द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। नाउ अब रोम्बस देखिए, हमने बताया था एक टिल्टेड स्क्वायर जैसा होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स का मेजर इक्वल होता है। यहाँ पर भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो डायगोनल्स इन अ काइट, रोम्बस एंड स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तीन फिगर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी रोम्बस में भी द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। नाउ ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, द फर्स्ट फिगर यू कैन सी दैट रिजेंबल्स अ काइट, जहां पे बगल वाले एडजेसेंट टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। देन वी हैव अ सेकेंड फिगर दैट इज पैरेललोग्राम, राइट। थर्ड वन रेक्टेंगल, नेक्स्ट वन rhombus, and then we have a square. Which of these diagonals are equal in length? So you can see, हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप पैरेललोग्राम में देख सकते हो, एक डायगोनल लंबा है, रेड वन, एंड द ब्लू वन इज शॉर्टर। काइट में भी एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है। रोम्बस में भी एक लॉन्गर रेड डायगोनल लॉन्ग है और ब्लू डायगोनल शॉर्ट है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। और हमने क्या पॉइंट आगे से सीखा था कि इन काइट, रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑल्सो। तो चलिए चैम्प्स, आई नो अब तक आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एट लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी क्वाड्रिलेटरल। अब हम डिटेल में हर एक क्वाड्रिलेटरल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फिगर बनाने को आ सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट वन, काइट। काइट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी चार साइड्स हैं। दे आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। तो आपको दिख रहा होगा के आई जो साइड है और आई टी जो साइड है उनका मेजर सेम है। सिमिलरली के ई जो साइड है एंड ई टी जो साइड है उनका मेजर भी इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमारा एंगल के है एंगल टी के बराबर है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ द काइट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। देखिए बीच में ग्रीन मार्किंग है, दैट शोज 90 डिग्री पे कट हो रहे हैं डायगोनल्स। यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है दो डायगोनल जहाँ पे एक डायगोनल ही बाइसेक्ट हो रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। के टी जो डायगोनल था, शॉर्टर डायगोनल, वही बाइसेक्ट हो रहा था। पैरेललोग्राम पे आते हैं। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। एडजेसेंट एंगल्स जो आपके बगल वाले एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, इनका सम यहाँ पे 180 डिग्री होगा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन दोनों ही डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। दैट मीन्स
OA बराबर OC एंड OD इक्वल्स टू OB। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चैप्टर का, उन्होंने एक्सप्लेन किया है एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एलिमेंट्स क्या हैं? AB और DC अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं। एंगल A और एंगल C इक्वल लेंथ के मेजर के हैं। सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी इक्वल मेजर के होंगे। एडजेसेंट साइड्स AB और BC कैसे हैं? एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाले, ठीक है, समझ में आ गया। ऑपोजिट मतलब सामने वाले, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। एंगल A और एंगल B कैसे हैं? बगल वाले एंगल्स है ना, तो वो कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, हम सीख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। स्क्वायर के आप प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जानते हो। सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, सारे साइड्स इक्वल मेजर की होती हैं। एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? सप्लीमेंट्री होंगे, दैट इज देयर सम विल बी 180 डिग्री। क्लियर। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर कट कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, याद किया था हमने अभी, ठीक है। और बाइसेक्ट भी करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। दैट मीन्स OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। इनको आप फिगर के साथ प्रॉपर्टीज बगल में लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट वन रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। एडजेसेंट एंगल्स अगेन कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री होगा। टोटल सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। यहां पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। OA बराबर OC एंड OD इक्वल्स टू OB, ठीक है। इनकी लेंथ बराबर होगी क्योंकि एक दूसरे को वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट वन रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। टिल्टेड स्क्वायर मान लीजिए इसको, अगर स्क्वायर को हम धक्का दे दे तो वो रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। एक शॉर्टर डायगोनल है, एक लॉन्गर डायगोनल है, ठीक है। दैट मीन्स OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल्स, बगल वाले एंगल A एंड एंगल B का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। समझ में आ गया। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ऑल्सो, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो यू कैन सी दिस समरी, जहाँ पे हमने अच्छे से उसको क्लासिफाई कर दिया है सारे क्वाड्रिलेटरल्स को। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वन diagonal bisect the other, both diagonals bisect another each other। तो one diagonal bisect the other किस में होता है? अगर आपको याद हो, काइट, ठीक है, जहाँ पे एक शॉर्टर होता है, एक बड़ा वाला होता है, पर लॉन्गर डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं किया जा सकता। शॉर्टर डायगोनल काइट में बाइसेक्ट होता है। तो आप जब पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज, आप कोशिश करिएगा जब फिगर बना लीजिए, देन राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑन योर ओन। फिगर को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपका ये चैप्टर बहुत ही एकदम हलवा है, ठीक है। चलिए नाउ ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। सोचिए, कॉन्ग्रुएंट मतलब मैंने अभी बताया था जहां पर एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर ले, है ना। पहले में दिख रहा होगा आपको, पहले काइट वाले फिगर में ऊपर के दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली नीचे के भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखिए, जो हमारा पैरेललोग्राम है सेकेंड फिगर, उसमें चारों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 पेयर, ठीक है। देन रेक्टेंगल में भी 2 पेयर। सिमिलरली रोम्बस में ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, सारे ही ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड स्क्वायर में भी ऑल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्रमोट आवर चैनल, सब्सक्राइब करिए एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इस वीडियो को पढ़ने के साथ नोट्स जरूर बनाइएगा और इनके फिगर्स को याद कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल स्टूडियस, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं @studious_official के नाम से। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, तब हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।